स्केच? हाँ हानी को बोला तो था। मैं स्कूल में स्केचेस का धंधा करता था, 100 रुपए प्रति स्केच, और लड़कियों का फ्री में। मैंने एक बार चमेली का स्केच बनाया था, उसने बनाने का बोला नहीं था, मैं खुद से बना के ले गया था। वो देखते हुए एकदम इम्प्रेस हो गई और उसने जाके अपने बंदे को दिखा दिया, ये देखो हानी ने बनाया, कितना अच्छा बनाया यार, हूबहू लग रही हूँ मैं एकदम। उसका बंदा राजेश और उसके साथ 2-4 लौंडे लपाड़े और बहुत स्केच बनाना आ रहे हैं देखो आजकल, हमारा भी बना दे कभी। अरे भाई पर हुआ क्या? मैं रोते हुए एक ही चीज सोच रहा था कि ऐसा क्या गलत कर दिया यार मैंने। सिर्फ आई लव यू चमेली तो लिखा था मैंने। ड्राइंग वाली मैडम ने मेरे को प्रिंसिपल मैडम का स्केच बनाने का बोला था और मैं अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात स्केच बना के ले गया, क्योंकि फ्री में बनवा रहे थे मेरे से। मैम अब फ्री में तो ऐसे ही मिला। असेंबली ग्राउंड में सारे कैदियों को हाइट वाइज खड़ा करा जाता था और जो भी बच्चा प्रेयर के बीच में आंखें खोलता था या हिलाडुली करता था, पसीना पोंछ रहा था वो बेचारा। प्रेयर खत्म होने के बाद हमारे आसपास लाशें पड़ी होती थी। असेंबली से क्लास तक का फासला बहुत कठिन होता था कुछ बच्चों के लिए। तेल क्यों नहीं डाला? सर वो मेरे घर पे जो कोई भी तेल लगा के नहीं आता था उसको घसीट के काल कोटरी में फेंक देते थे और वहीं पे 25 लीटर वाली सोयाबीन तेल की केन उसके ऊपर डाल देते थे। बेचारे बच्चे फिर भी जैसे तैसे अपने क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं और वहाँ पे टीचर क्या थे पता ही नहीं है। उनकी अलग मीटिंगें चल रही है ऑफिस में। अच्छा चलो बताओ कि अपन इन बच्चों को और किस तरीके से लूट सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। देखो अपन क्या है कि एक प्रोजेक्टर लगवाते हैं एक ही क्लास में। कैदी को क्लास में कोई संभालने वाला नहीं होता है तो ये अपने जंगली पने पे उतर ही आते हैं। मैं कह रहा हूँ लोहे की स्केल से बेंचे रगड़ रहे हैं, मिस्त्री फेल हो जाए इनके सामने, ऐसा फिनिशिंग वाला काम करते थे। लेकिन इनके जंगली पने यहीं पे खत्म नहीं हो रहे। 2 लौंडे हो गए और उन्होंने उनकी बेंच उठा के खिड़की से बाहर फेंक दी। अब उनको देख के बाकी बच्चे भी क्लास का सारा सामान उठा के खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये सब? वो इनको खुद को नहीं पता है। मैम शायद बाहर छोड़ो, इधर ध्यान दो ना। तो अपन ये जो प्रोजेक्टर लगवाएंगे इसको अपन नाम देंगे स्मार्ट क्लास और उसकी अपन लेंगे अलग से फीस, ठीक है? पर कभी किसी बच्चे ने नहीं दी तो अरे भूषण की फीस पेरेंट्स देते हैं, बच्चे नहीं। एक हफ्ते में 1 पीरियड लगता था स्मार्ट क्लास का, जो बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए काफी था। पॉपकॉर्न आया था तो खोल टिफिन, मूवी चलेगी अभी मूवी। ये लोग ऐसे बैठे कि अभी लड़की आके मुद्रा करेगी इनके सामने। जिन भी बच्चों ने वो एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी होती थी उनको वो 1 पीरियड के लिए क्लास के बाहर जाना पड़ता था। ये सब हरकतों में 10-15 मिनट निकल जाते थे। उसके बाद टीचर आके जैसे प्रोजेक्टर चालू कर रही है उसकी आधी स्क्रीन जाने कहां सीलिंग पे ही चढ़ रही है। तो अब उस स्क्रीन को फिक्स करने के लिए एक एक्सपर्ट आदमी को बुलाया जाता है। हाँ सही सोच रहे हो, वो साला जो बेंच पे चढ़ के उस स्क्रीन को सेट कर रहा है। और जैसे ही प्रोजेक्टर चालू होता था पीरियड ही ओवर हो जाता था और जो गरीब बच्चे बाहर खड़े थे उनमें से गलती से एक ने क्लासरूम में झाँक लिया। क्या देखा तूने? क्या देखा? मैम कुछ भी, बस एक लाइट जलती हुई दिख रही थी मेरे को। 10 रुपए लगेंगे तूने जो 1 सेकंड देखा है उसके। ये सुविधा के कारण हमारे स्कूल के बच्चे इतना स्मार्ट बन गए थे ना, एक बार एक बच्चे को गुस्सा आया तो वो प्रोजेक्टर की डिस्प्ले केबल उखाड़ के ले गया घर। और अफसोस उस दिन के बाद कोई भी बच्चा स्मार्ट नहीं बन पाया। मैम जल्दी चलो ऊपर, एक केस हो गया। हमारे स्कूल में आए दिन कुछ न कुछ केस होते रहते थे, लेकिन ये केस थोड़ा पेचीदा था। हमारी क्लास के किसी बच्चे ने लव लेटर लिखा था चमेली को और वो लग गया टीचर के हाथ। तो ये अब केस बन चुका है पूरे स्कूल का। सारे टीचर लोग अपने काम धाम छोड़ के उस मुजरिम को पकड़ने में लग गए। जो टीचर लीव लेके छुट्टी मनाने गए तो आधे रास्ते से पलट के आ गए थे। ये बेटा सही नहीं बता दो किसने लिखा है। अब ये 10-15 टीचर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सर आपने लिखा है तो बता दो, अपन बात दबा देंगे। फिर इन्होंने एक और एक्सपर्ट टीचर को बुलाया। बेटा सुन लो, मैं शकल देख के बता देती हूँ एक बार में कि कौन है मुजरिम। तुम बाहर जाओ, तुम भी बाहर जाओ। नंदी क्लास में सिर्फ 4 लड़के बचे जिनमें से एक मैं हूँ। बाकी सभी बच्चे इसके शक के दायरे में थे। उन सभी बच्चों को काल कोठरी में ले जाके टॉर्चर किया जा रहा था। बोल दे बेटा क्यों लिखा है। इधर मैडम को अलग चीजों की टेंशन हो रही थी। इसने चमेली में मात्रा तक गलत लगाई है। अरे इसका बाप भी बोलेगा सच। बोल दे बेटा क्यों लिखा था। बस हाँ बोल, तूने लिखा था बोल। सर मैंने नहीं लिखा। सर आपने नहीं लिखा। बोल सच बोल। अभी बोल दे। मुंह खोल। ऐसे तो ये कसाई मार डालेगा सारे बच्चों को। साइड करो इसको, मैं जा रही हूँ। अरे मैम सबने सच बोल दिया है, इन सभी ने मिलके लिखा है। हाँ सर वेरी गुड चलो साइड जाओ। ये क्या किसने मारा मेरे बच्चों को? पानी पियो बेटा, लो पानी पियो। लेकिन उसके पहले मेरे को बताओ कि तुम में से किसी ने लिखा है या नहीं। इधर इनकी क्लास में अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। बेटा देखो, अगर तुमको आपस में भी किसी पे शक हो तो तुम लोग बता सकते हो खुल के, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में राजेश उठ के बोल रहा है मैम मेरे को हार्डी पे शक है। तो पहले क्यों नहीं बताया? उसके बाद ये लोग मेरे को ही पकड़ के ले गए। अभी देखो मेरी शक्ल पता है थोड़ी सी ऐसी भोली टाइप है, तो मेरे को बचपन से ही उस चीज का एडवांटेज मिला है। जैसे किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, सर इसने ही मारा मेरे